हे ओताकुस, वेलकम टू द फर्स्ट मांगा चैप्टर रिव्यू ऑफ दिस चैनल। आज से हम मांगा चैप्टर रिव्यू करना शुरू करेंगे इस चैनल पर और हम स्टार्ट कर रहे हैं वन पीस के साथ। और वन पीस में हम एल्बाफ आर्क से शुरू करेंगे। रिसेंटली एगेड आर्क कंप्लीट हुआ है और एल्बाफ आर्क शुरू हुआ है। 3 से 4 चैप्टर आए हैं लगभग एगेड आर्क खत्म होने के बाद एल्बाफ आर्क के। एल्बाफ आर्क ऑफिशियली 1126 से स्टार्ट हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि 1125 में क्या क्या हुआ था जहाँ एगेड खत्म हुआ था। एगेड के एंडिंग पे ऐसा होता है कि सैटर्न की डेथ हो जाती है और ब्लैक फ्लेम से एकदम सैटर्न की सिर्फ स्कल बच पाती है जल के, जो कि ईमू ने करा था। और ईमू उसके बाद फिगरलैंड गार्लिंग को नया एल्डर बना देता है, अपॉइंट कर देता है सैटर्न की जगह। और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है 1125 और ऑफिशियली एगेड आर्क भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो नया चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 1126, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है एल्बाफ आर्क। और इस चैप्टर का नाम है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस चैप्टर की कवर आर्ट में दिखाया है कि यामाटो एक लोकल सोबा शॉप में है कूरी में और रिपोर्ट कर रही है मिसिंग गर्ल्स के बारे में। तो फाइनली आते हैं चैप्टर पे और जाइंट पायरेट और स्ट्रेट पायरेट्स पार्टी कर रहे हैं। पार्टी चल रही है एकदम खतरनाक और लूफी दो मीट के पीसेस खा रहे हैं और सब लोग मस्ती में झूम रहे हैं। फ्रैंकी, चॉपर, जोरो, नामी सब एकदम खुश हैं और सांजी और वो सब तो डांस कर रहे हैं गले में हाथ डाल के। और सोल किंग अपना ब्रूक गिटार बजा रहा है गाने गाते हुए और लूफी कंधे पे खुद से बड़ा मीट का पीस लेके दौड़ रहा है। साथ ही में रॉबिन बैठे हुए इन सबको देख के खुश हुई है। और इसके अगले पैनल पे दिखाते हैं कि कुमा और बॉनी भी फाइनली कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं साथ में, क्योंकि इतनी सारी कठिनाइयों के बाद कुमा की तो पूरी जिंदगी ट्रॉमेटाइज रहने वाली रही है कि कोई भी भाई बंदा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। और बॉनी ने भी बचपन से ही अपना स्ट्रगल किया अपने बाप से मिलने के लिए, कहाँ कहाँ भटकी है वो। तो अभी उनका फाइनल कुछ सुकून के पल चल रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है गाटल आइलैंड में, जहाँ की अपने बार्टोलोमेओ ने सैंक्स का फ्लैग जला के वहाँ लूफी की टेरिटरी बनाने के लिए लूफी का फ्लैग लगा दिया था। और अगले पैनल पे बार्टो एकदम घुटनों पे पड़ा है और पूरा रेड एयर क्रूज के सामने है और बार्टोलोमेओ माफी मांग रहा है, मुझे माफ कर दो, ये गलती थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई वाला सीन चल रहा है एकदम। और सैंक्स का एकदम कोल्ड सा लुक दिखाया है, जो मांगास में ज्यादातर जब कोल्ड लुक दिखाना होता है कि आंखें डार्क कर देते हैं, वही वाला लुक है। और उसके बाद सैंक्स के क्रू का एक बंदा, जिसका नाम शायद से इसका नाम होंगो है, होंगो बाटो को एक पॉइजन देता है और बोलता है कि तुम इसे लूफी को देना, से बहुत मतलब पेनफुल डेथ होती है। और उसके इतना कहने तक बाटो अपने मुंह से वो बोतल छीनता है और पूरी पी जाता है भाई, बिना कुछ सोचे समझे। और वो बोलता है कि भाई लूफी को मैं ये कैसे दे सकता हूँ, लूफी सेनपाई को, मतलब वो लूफी सेनपाई बोलता है उसको। और बाटो बोलता है कि लूफी सेनपाई ने हमसे कभी साके शेयर करने को नहीं बोला था और ये नहीं बोला था कि हमारे ग्रैंड फ्लीट में ज्वाइन हो जाओ। इस मैच में मैं लूफी सेनपाई को शामिल करके उनका जो अमूल्य प्रीसियस टाइम है उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। और लास्टली वो बोलता है कि काश लूफी सेनपाई को मैं पायरेट किंग बनते हुए देख पाता। और फिर पता चलता है कि वो तो पॉइजन था ही नहीं और सैंक्स उसको जाने देते हैं। तो बाटो की जो शिप है, गोइंग लूफी है शायद इसका नाम, बाटो क्लब लिखा हुआ है जिसमें, और आगे से लूफी बना हुआ है। तो इसको लेके वो जा रहे होते हैं और सैंक्स खुश हो रहा होता है और बेन बैकमैन पूछता है उससे कि तुम खुश क्यों हो रहे हो, मतलब इतना। तो वो बोलता है कि ये बंदा बिल्कुल डेडिकेटेड है लूफी के लिए। और इतने पे ही यासोप आता है और बोलता है बॉस थोड़ा साइड हटेंगे। और इतना कहते ही वो उनकी शिप को शूट कर देता है और भाई एक शॉट में शिप ब्लास्ट हो जाती है। और उसके बाद उनकी फेट अननोन बताई गई है कि उनका क्या हुआ, शिप का क्या हुआ। शिप तो खैर टूट गई थी, बाटो का क्या हुआ और उसके क्रू का क्या हुआ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाचिंसो आइलैंड पे और अपना टीच वापस आ चुका है और सब पे गुस्सा कर रहा है कि तुमने कोबी को जाने कैसा दिया। इसके बाद ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का क्रू साथ में बैठा हुआ होता है। इसके बाद कुजान आके बोलता है कि कोबी तो एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमने गाप को पकड़ लिया। और सच बोलूँ तो मैं तो इसे मारने के लिए ट्राई कर रहा था, पर ये सरवाइव कर गया। इससे पता चलता है भाई गाप कितना स्ट्रांग है। और इस पैनल पे गाप कितना कोल्ड लग रहा है, चैन से बंधा हुआ और पट्टियाँ लगी हुई हैं उस पर। और साथ ही साथ कैटरीना डेवॉन और वेनोगर भी हाचिंसो पहुंच जाते हैं, जो कि एगेट पे थे और यहाँ से ये कैप्चर करके लाए हैं कारीबो को भाई, जिसके पास बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर कह सकते हो इंटेल है ब्लैक बियर्ड के लिए, जो कि ब्लैक बियर्ड के बहुत काम आने वाली है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जाइंट पायरेट की शिप पे, जिनको एगेट से निकले हुए 2 दिन हो गए हैं और वो रात में पार्टी करके सो गए थे ऐसा उनको लगता है। और वो शौक में उठते हैं कि क्या हम पास आउट हो चुके थे। और साथ ही साथ थाउजेंड सनी भी यहाँ से गायब है, तो सब शौक हो जाते हैं कि थाउजेंड सनी आखिरकार कहाँ चले गई। इसके बाद अगले पैनल पे एक मिस्टीरियस सी साउंड है जो कि बोलती है नामी हे वेकअप। और नामी उसके बाद नामी की नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि क्या पता मैंने ज़्यादा पी ली होगी रात को। और उठते ही नामी देखती है कि वो एक अलग सी जगह पे पहुंच गई है, जो कि एक कासल टाइप का लग रहा है और लेगो से बना हुआ है, जो
कि बच्चे खेलते हैं, जिससे लेगो पीसेस होते हैं जो, उससे बना हुआ लग रहा है। सब चीज़ उसी की लग रही है और वो भाई शौक हो जाती है कि ये कौन सी जगह है। और साथ में भाई इसके कपड़े भी चेंज हो गए नामी के। ये किसने चेंज कर दिए भाई इसके कपड़े, जबकि ये बेहोश थी तो। और जिसने भी इसके कपड़े चेंज करे हैं उसको सांझी तो छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। पर भाई लेकिन कुछ भी हो, ये आउटफिट लग तो एकदम मस्त रहा है। और ये चैप्टर भी इसी के साथ एंड होता है और एकदम क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है कि नामी ये कहाँ पहुँच गई है और क्या सारे स्ट्रॉयड जो वहाँ से गायब हैं और थाउजेंड सनी जो गायब है वो भी यहीं है या वो किसी और जगह पे है। तो अगले चैप्टर में आप लोगों से मिलते हैं हम। ये चैप्टर इतना ही था और सिंगल चैप्टर करके हम एल्बाफ आर्क का रिव्यू करेंगे और 3-4 चैप्टर आ चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना और कुछ कमेंट करते हुए जाना सजेशन, क्योंकि पहली वीडियो थी मेरी और कुछ बहुत गलतियाँ हुई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से हम अपने अगले चैप्टर रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।